ना कि बार बार वो सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो भारतवासी हैं या जो वो चीन के वो एक तरह के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि वो हमेशा कभी चीन का फेवर लेते हैं, कभी पाकिस्तान का फेवर लेते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ भाजपा नेत्री निताशा सिहाग और डॉक्टर अमर सिंह सिद्धू हमारे साथ मौजूद हैं। और दिनों दिन देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की महंगाई जो है बढ़ रही है, जिससे लोग परेशान हैं। आज जैसे बिजाई का समय चल रहा है, धान की रोपाई का है, तो इस समय जो तेल की खपत है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इस समय बार बार कभी 50 पैसे, कभी 1 रुपया, और इन दिनों कम से कम 12 रुपये डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? जब सरकार नहीं थी भाजपा की, उस टाइम भाजपा के नेता सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया करते थे, आज फिर आसमान छू रहे हैं रेट, तो आपकी क्या कहना है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो डीज़ल और पेट्रोल के जो रेट हैं वो बढ़े हैं, लेकिन अगर हम हमारे देश को छोड़ के बाकी जगह की बात करें, हम उनको विकसित देश मानते हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे चीन वर्गा देश है जिसका हम आज सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। क्या कभी हमने ये सोचा है कि वो इतने विकसित क्यों हैं? क्योंकि वहाँ का जो नागरिक है वो सरकार को हर चीज़ में सपोर्ट करता है, चाहे वो टैक्स पेयर में है, चाहे वो किसी चीज़ के दाम में इंक्रीज़ होते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम इन चीज़ों से इन्वॉल्व करते हैं कि हमें हमारे देश को विकसित करना है, आगे लेके जाना है, हमारे देश के अंदर भी वो सारी फैसिलिटी होनी चाहिए जो दूसरे देशों में है, जिसकी वजह से हमारे जो युवा हैं, बच्चे, वो बाहर की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि मुझे बाहर जाके नौकरी करनी है, क्योंकि वहाँ सर्विसेज ज़्यादा हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर इन चीज़ों का हम लोग कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों को छोड़कर देश की विकसित की तरफ चलना पड़ेगा। और जब एट प्रेजेंट जो हमारे पूरे वर्ल्ड के जो हालात हैं वो हैं कोरोना महामारी को लेकर, उसकी वजह से हम सबको पता है कि जो हमारी इकनॉमी है उसकी वजह से हमें बहुत लॉस हुआ है इन चीज़ों का। तो अगर हमें हमारे देश के साथ खड़ा होना है तो हमें इन चीज़ों को साइड पे रखना पड़ेगा। आज बात इस चीज़ की नहीं है कि सरकार किसकी है, आज बात इस चीज़ की है कि हम भारतवासी हैं, हमारा देश कहाँ खड़ा है। तो अगर हमें हमारे देश को लेकर चलना है तो इन चीज़ों को हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये चीज़ें हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भारतवासी होने के नाते हर चीज़ में हमारा कंट्रीब्यूशन ज़रूर होना चाहिए। तो मैं मानती हूँ ये एट प्रेजेंट हमारा एक कंट्रीब्यूशन है जो हम सबको करना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट पे जो कच्चे तेल के दाम हैं वो लगातार गिर रहे हैं, बिल्कुल लो स्तर पे। उस समय डीजल और पेट्रोल के भाव बदले। देखिए, ये जो आपका एक सवाल है, वैसे तो ये मुझे ये लगता है कि इसका जवाब मेरा नहीं बनता। इसका जवाब जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उनको लेकर ये सवाल है, क्योंकि ये चीज़ें जो कच्चे माल की जो रेट हैं या डीज़ल पेट्रोल के जो रेट हैं, इनको लेकर जो डिसाइड होता है वो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखकर ये चीज़ें डिसाइड होती है। तो जो हमारे वित्त मंत्री हैं, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व हैं, ये मेरे को लगता है इस चीज़ पर अपना पूरा जो एक जनता को इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए वो रेगुलर बता भी रहे हैं, और जो जनता को समझाना चाहिए वो भी समझा रहे हैं, और क्यों ऐसा इंक्रीज हो रहा है इसके बारे में भी पूरी जानकारी वो मुझे लगता है कि सफिशिएंट रूप से दे रहे हैं। जैसे कि आपने कहा अभी दूसरे जो विकसित देश है वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो आवाम है वो सरकारों की सपोर्ट करते हैं, जैसे टैक्स को। तो अब हम भारत की बात करें तो यहाँ पे भी सरकार ने जीएसटी थोपी, नोटबंदी थोपी, उसका भी समर्थन लोगों ने किया, वो उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो यहाँ के लोग क्या सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे, टैक्स नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारा बहुत सा वर्ग ऐसा है कि हम इसमें, जैसे बाहर के देशों की बात करते हैं तो वहाँ जो टैक्स चोरी है बहुत कम है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि टैक्स जो नहीं पे करते वो हिंदुस्तान में मैक्सिमम ऐसा होता है कि हम लोग टैक्स से बचने के लिए कोशिश करते हैं। मेरा कहने का ये भाव था। और दूसरी बात, जहाँ तक सपोर्ट की बात है, आज तक जब भी जनता ने सपोर्ट करी है तब ही दोबारा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। उनके जो किए गए फैसले थे वो हमारे देश के हित में आए हैं, तभी जनता ने उनको दोबारा चुना है। और उनके 1 साल के मात्र कार्यकाल के अंदर ऐसे ऐसे हमारे देश के हित में फैसले हुए हैं जो किसी ने सोचा नहीं था कभी भी हो सकते हैं। चाहे वो 370 को हटाने की बात है,
चाहे हमारे आज सैनिकों का जो मनोबल है, हमारे सैनिक कभी भी कमज़ोर नहीं थे, हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की बात थी, हमारे सैनिकों को छूट देने की बात थी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से सेना को स्वतंत्र कर रखा है कि देश के हित के लिए जो भी वो डिसीज़न लेना चाहे वो उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तो ये जो फैसले हैं ये तभी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जब जनता सपोर्ट करती है। आज तक जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा देश के हित के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और मुझे लगता है आगे भी ऐसे बहुत से फैसले होंगे, चाहे वो राम मंदिर को लेकर था, चाहे वो 370 को लेकर था, चाहे वो सीए लागू करने पर था, कोई भी किसी तरह के आप चीज़ों, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा था, ऐसे जो सवाल थे उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता की आवाज़ को पहचाना और मुद्दों पर खड़े रहे। चाहे उनका विरोधियों ने बहुत विरोध किया, लेकिन उन्होंने वही फैसले लिए जो जनता के, हमारे देश के हित में थे और आगे भी वो ऐसे ही करते रहेंगे। गलवान घाटी पे जो झड़प हुई थी पिछले दिनों चाइना के साथ, उसको लेकर भी विपक्ष काफ़ी सरकार को घेर रहा है। जो केंद्र की मोदी सरकार है वो देश को गुमराह कर रही है चीन के, वहाँ पे एक उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। तो इस पे सरकार पे आरोप है भी मोदी सरकार जो है देश की जनता को गुमराह कर रही है। देखिए, विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है कोई ना कोई ऐसी बात को निकाल के लेके आना जिसके ऊपर वो अपना स्टैंड ले सके, लेकिन आज तक वो स्टैंड ले किस पे पाए हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। आज तक जो विपक्ष ने आरोप लगाए, आज तक वो कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है बार बार इस बात को बता रहा है, बार बार केंद्रीय नेतृत्व की बात नहीं है, सिर्फ नेताओं की बात नहीं है, जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी इस बात को वेरीफाई कर दिया है कि चीन ने हमारी किसी भी ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं कर रखा। और जिस तरह से रेगुलर हमारे सेना के जवान चीन के जो सैनिक हैं उनको लगातार मार गिरा रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है आज का टाइम विपक्ष को ये भूलकर कि वो विपक्षी हैं, उनको ये भूलकर कि वो हिंदुस्तानी है, भारतवासी हैं, ये सोचकर उनको सेना के साथ आना चाहिए, उनको सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि बार बार वो सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो भारतवासी हैं या जो वो चीन के वो एक तरह के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि वो हमेशा कभी चीन का फेवर लेते हैं, कभी पाकिस्तान का फेवर लेते हैं। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं, वो किसके साथ हैं, हमारे देश की जनता के साथ हैं, हमारे सैनिकों के साथ हैं, या फिर वो एक एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं हमारी जनता को भड़काने का। हमारे शूरवीरों को बार बार वो ये साबित करके, कभी तो वो कहते हैं कि जो ये एयर स्ट्राइक हुई है इसके सबूत दीजिए, कभी वो पुलवामा के हमले को लेकर करते हैं, कभी वो ये अब जो मौके पर इतने गंभीर हालात बने हुए हैं जिसमें हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम एकजुट होकर, एक साथ होकर हम हमारी सेना के साथ खड़े हों। अब हरियाणा की राजनीति पे थोड़ी नज़र डालते हैं तो कल सिरसा में एक दो बड़े नेताओं की मुलाकात हुई थी। जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और इनेलो के जो बड़े नेता हैं अजय सिंह चौटाला, तो उनको लेकर भी हरियाणा की राजनीति में काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या हरियाणा की राजनीति में इनसे मिलने से कोई बदलाव आएगा? देखिए, किसी का मिलना ना मिलना और वो क्यों मिले हैं ये तो वो दोनों पक्ष ही बेहतर तरीके से मुझे लगता है बता सकते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल नज़रिए से हम देखें तो अभी चुनाव की बात है, अभी पंचायती चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले बहुत से ऐसे नेता हैं जो आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, उनका क्या सिनेरियो बनता है, उनका क्या आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, वो तो वो बेटर तरीके से वही बता सकते हैं। पर इनसे क्या जनता के ऊपर फ़र्क पड़ता है वो आने वाला समय ही बेटर तरीके से बता पाएगा। 5 लाख संक्रमित केस हो गए और पूरे विश्व के अंदर 1 करोड़ संक्रमित लोग हो गए, काफ़ी मौतें भी हुई हैं। तो लॉकडाउन खोल दिया है सरकार ने, पहले लगाया था, उसका काफ़ी फ़ायदा अपने को मिला, अभी बढ़ रही है लगातार। तो आपको क्या लगता है भी इस घड़ी के अंदर क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए और क्या सरकार उठा रही है? कोरोना महामारी आज से पहले किसी को पता नहीं था क्या चीज़ है, कैसे है। ठीक है, बीइंग ए डॉक्टर मैं बताता हूँ कि ये वायरल डिजीज़ है, वायरस से फैलती है। इसका जो रूट है एंटर करने का वो नोज और माउथ है, यहाँ से एंटर करती है और फेफड़े पे असर करती है। जब ये फेफड़े पे पहुँचती है तब खतरनाक हो जाती है। अब तक की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर डेथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 to 3% टोटल बताई गई है। और अभी कुछ एक जगह को छोड़ के अगर हम ये निष्कर्ष निकालें तो हमारे हिंदुस्तान में जो डेथ हुई है वो भी 2.5% या ऐसे है, इससे ज़्यादा नहीं है।
लेकिन ये नई बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई अभी तक किस वजह से फैल रही है, क्या हो रही है। कोई कहता है चीन ने फैलाई है, ज़्यादा अब दुनिया पूरी ये बात पे कह रही है चीन ने ये वायरस प्रोड्यूस किया है और इसको लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया गया है। आम जो वायरस की डिजीज़ होती है, हम डॉक्टर लोग कहते हैं कि 7 डेज़ की होती है, 7 दिन के अंदर वो अपने आप ही ठीक होती है। आप उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बुखार है तो बुखार की दवाई ले ली, खांसी आती तो खांसी की दवाई ले ली, यही ट्रीटमेंट होता है। और कोरोना के अंदर भी आज तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है जिसका 100% के ये इलाज करती है।